धन्यवाद और हैप्पी टीचर्स डे। बहुत सारे टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं नकली, उन सबको भी हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज सब बच्चे केक खा रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अंदर ब्रेड निकल रही है, कोई बात नहीं, खा लो। लेकिन तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप का पर्पज पढ़ाने का सिर्फ यही है कि आपको भी आगे चल के लाइफ पार्टनरशिप भी करनी है। तो जिंदगी में सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप ही नहीं है, आदमी को लाइफ पार्टनरशिप भी करनी होती है। दो ही तरीके की पार्टनरशिप होती है और कमाल की बात यह है कि दोनों ही पार्टनरशिप का जो लाभ है वो टाइम और पैसा दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप पे बहुत पैसा है, आप अच्छी पार्टनरशिप निभालेंगे, नहीं, आपको वक्त भी देना पड़ेगा। यू शुड इन्वेस्ट टाइम। पैसे से कुछ नहीं होता। ऐसे ही बिजनेस में भी है कि आपने 1 करोड़ रुपए आज सुबह लगाया, शाम को निकाल लिया, कुछ नहीं होगा जब टाइम देना पड़ेगा। चाहे भले आप 10 लाख लगाओ, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। तो जो पार्टनरशिप का लाभ है वो दोनों ही स्थितियों में, साझेदारी इसको हिंदी में बोलते हैं, पार्टनरशिप, दोनों ही स्थितियों में इसका जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो बंदे थे ए और बी। इसने I1 इन्वेस्ट किया, इसने I2 किया, इसने T1 किया, इसने T2 किया। तो मैं इसका प्रॉफिट कह सकता हूं P(I1 T1), इसका P2 I2 T2। अब आपको पता है जब मैं डिवाइड करूंगा या के कांस्टेंट लूंगा, प्रोपोर्शनल है, तो वो के से के कट जाएगा। P1 अपॉन P2 कितना आ जाएगा? I1 T1 अपॉन I2 T2। यानी कि जो लाभ होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के बराबर होता है। आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब है, चेंज वगैरह किए ना, कम जा रही है आवाज़, वो बात नहीं आ रही आवाज़ में। बेटे नरेला, आपको ये बात समझ आई? ठीक है, कि जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पूरे टॉपिक में यही है। और एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो कि मैं बताता हूँ बहुत अच्छा, वो मैं बताऊंगा। बाकी पूरे चैप्टर में हमें ऐसी ही बातें करनी है। आसान से सवाल से शुरू करेंगे, कठिन सवाल पे ख़त्म करेंगे। एक बहुत छोटा सा सवाल आपकी कॉपी के ऊपर कुछ इस कदर लेट रहा है, ये लिख लिया होगा? नहीं, क्यों नहीं लिखा? सुनिए, कान खोल के मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं। आप एकदम कमर सीधी कर लें और उसकी सपोर्ट से हटा लें। कुर्सी की जो इतनी खूबसूरत सपोर्ट आपको मिली हुई है उससे हटा लें, आप सीधी कर लें कमर। अगर आप कुछ नहीं लिख पाएंगे तो बाद में लिखिएगा। ठीक है, मैंने कितनी बार कहा, एक सेल्फी स्टिक ला के अपनी कुर्सी में बांध दीजिए, बटन दबाएं, फोटो हाजिर। जैसे देखिए कितना मासूम सवाल है ये, कि कह रहा है एक व्यापार की शुरुआत में शुरू और आठ के बीच में जो गैप है वो फिल कर लीजिए, नहीं तो शुरू और आठ समझ लेगा कोई बच्चा। ए कुल 36,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है। 4 माह के बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में वे दोनों 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। ज्ञात करें बी ने कितनी पूंजी निवेश की। सवाल को बड़ा करते हैं। क्यों, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप अपनी आंखें पूरी खोला करिए भाई साहब, नहीं तो आजकल छोटे छोटे चिमटे आते हैं, यहाँ फंसाएंगे ना आप तो पूरी खुल जाएंगी। लाइट ना हो तो दिक्कत है, इसको बंद करो। अच्छा, लाइट को तुम्हारे हिसाब से करूं, सब लाइट बंद करो। आदेश तो ऐसे देते हैं जैसे ये राजा महाराजा हैं और हम इनकी सेवा में लगे हुए हैं। लाइट बंद करो तुरंत। फेंक दो। देखिए कितना आसान। ये कह रहा है कि 4 माह के बाद, यानी कि उसने कितने महीने तक पैसा लगाया। टाइम की बात करूं तो ए और बी 2 बंदे हैं। ए ने कितने महीने तक के लिए लगाया पैसा? 12 महीने, और उसने 8 महीने। लाभ की बात करूं तो लाभ जो बटा है वो 9 और 7 के अनुपात में बटा है। आपको पता है अच्छे से भाई कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट को टाइम से भाग कर दें।
आई जो है प्रोपोर्शनल होगा P बाई टी के। तो 9/12 और 7/8, 9/12 और 7/8 यही होगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये आ गया 6:7। कैसे नीचे भी 8 बना लिया, तो 6 आ गया ऊपर, 6:7, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट थी वो 6:7 में थी। तो पहले वाले की 36,000 है दोस्त, तो दूसरे वाले की कितनी होगी, 42 के। मुश्किल नहीं है कोई सवाल, बात समझ रहे हैं कि नहीं। हमने ये रेशियो तो निकाल लेते हैं, 2 से गुणा कर दिया, नीचे 8 हो गया ऊपर 6 हो गया, तो 6:7 आ गया। बोल बे टीचर, समझ में आ गया। टीचर बन रहा है, बताओ हमारे सामने, बन ले बेटा बन ले। बेहद आसान एक सवाल आपके सामने है कि एक व्यापार में ए बी तथा सी 3 साझेदार हैं। बी का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है। बी का लाभांश, अच्छा हिंदी में मत पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़िएगा। द प्रॉफिट एंड बी शेयर इज 3/16 ऑफ द प्रॉफिट। थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है ना सवाल में। बी रिसीव, कोई बात नहीं, करेक्शन कर देंगे अभी 2 मिनट में, अभी करेक्शन कर देंगे इस सवाल में। आसानी सवाल है वैसे तो बहुत। ये सवाल देख लीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। ये बहुत बढ़िया लगा जी हमें तो, ये कार्ड जिस बच्चे ने दिया है इसमें तो तमाम चीज़ें लिखी हैं। यू आर फनी, चार्मिंग, स्मार्ट, हैंडसम, कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड। अब इतनी तो वो क्या हमें आती नहीं, आगे कैपेबल है, पैशनेट मतलब, एडमिरेबल, लाइकेबल, नाइस, सक्सेसफुल, काइंड, फ्रेंड, इंस्पायरिंग, अंडरस्टैंडिंग, पता नहीं, वंडरफुल, डिपेंडेबल मतलब, एंड दैट्स हाउ यू आर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भारत का तिरंगा बना दिया, वाह नाइस ड्राइंग, काम पे रख लेंगे, अच्छा बच्चा है, ड्राइंग अच्छी है। तो मतलब भाई गांधी क्या उत्तर आ रहा है, 108 गांधी जी का सही जवाब। और गांधी जी को इसके लिए मिलता है 1000 का नोट। फिर से देखिए, ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है। फिर बी पूंजी का 1/5, तो 1/3 और 1/5 है, मैंने टोटल पूंजी को 15 मान लिया और समय को हमने मान लिया 4 और 6 12 मान लिया, दोनों से कटेगा समय। ये कुल पूंजी है, कुल पूंजी, पूंजी पूजा नहीं पूंजी देखो, और ये कुल टाइम है, कुल टाइम। तो ए की बात करते हैं, ए ने 1/3 हिस्सा लगाया यानी 5 लगाया, 1/4 समय ने 3 टाइम के लिए 15 लाभ मिलेगा। अभी ना भी गुणा करो तो भी चल जाए क्योंकि कट जाता है आगे जाके, तो अभी गुणा करके कोई फायदा नहीं। बी की बात करें तो 1/5 भाग 3 यानी कितने समय के लिए लगाता है, 1/6 2 टाइम के लिए। अब सी बच गया, अब सी का आप मुझे बताओ, 5 और 3 8 इसने लगा दिया, बचा हुआ सी लगाएगा और वो पूरे समय के लिए लगाता है। उसने लिखा हुआ है साइड में, देखो लिखा हुआ है कि नहीं, पूरे समय के लिए लगाता है। कौन सी, बचे हुए समय के लिए नहीं, पूरे समय के लिए। तो अब आप बताओ, 3 से तो ये कट रहा है, मैंने इसीलिए गुणा नहीं की थी 4, तो ये आ गया 5:2:28, यानी टोटल लाभ हो गया 35। 35 की वैल्यू सवाल में 1820 है। एक की कितनी आ जाएगी जी, निकल पाएगी एक की यहाँ से। एक का लाभ पूछ रहा है, 5 की पूछ रहा है, 7 की निकाल देते हैं डायरेक्ट, 7 से भाग कर देते हैं। 7 दूनी 14, 7 6 42, 260, ये उत्तर है, यही उत्तर है। अभी तो ये आसान आसान से सवाल है, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे ये भी आसानी सवाल है, लेकिन पार्टनरशिप पे ज़्यादा कठिन सवाल आएगा भी नहीं। मैं हर टाइप का वो सवाल करा दूंगा जो पेपर में आ रहा है या आ सकता है।
क्या उत्तर आ रहा है देखिए। ए और बी ने एक व्यापार में 48,000 रुपये और 60,000 रुपये फेंक के मारे। 3 माह के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद भी 6,000 रुपये और निवेश करता है। देखिए अगर बिल्कुल देसी तरीके से इस सवाल को करें तो बहुत आसान है करना, ए और बी। जैसे सारा मामला 1000 का है तो आप 1000 को के भी लिख सकते हो, अनुपात निकालने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 48 मान लेते हैं, इसके 48 3 महीने के लिए रहे, प्लस 8 निकाल लिए तो 40 बाकी के 9 महीने के लिए रहे। वर्ष के अंत में बात हो रही है। जबकि बी की बात करें तो इसके 60 6 महीने के लिए रहे और उसके बाद इसने 6 और 66 बाकी के 6 महीने के लिए रहे, यही कह सकते हैं नहीं। अब देखिए 6 से ये पूरा कट रहा है, बिल्कुल 6 8 48 और 3 से ये कटेगा और ये 20 गुणा 3 और ये 6 और ये 6, 3 से अभी और कट जाएगा। देखिए 3 3 20 22, 2 से भी कट जाएगा 4 10 10 11। अब मत भी काटिए तो आप देखेंगे 10 और 4 कितना आ गया 14 और ये 21, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 21, 2:3 का लाभ होगा, 2:3 का लाभ होगा। तो 2:3 के लाभ का मतलब कितना है, टोटल लाभ कितना हुआ। ए को वर्ष के अंत में 12,000 रुपये मिला, 2 की वैल्यू 12,000 है, तो कुल लाभ पूछ रहा है 5 की पूछ रहा है, कितनी होगी 30 के। एक तो ये, तो एक तो आप इस तरीके से करते हैं। एक और तरीका बता रहा हूँ मैं कि एक और किस तरीके से सोच सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्या लेवल है दोस्त। आप सब लोगों को चेतावनी दी जाती है कि OLX पे जो ये लिंक भेजे जाते हैं इसके थ्रू पेमेंट ना करें, बहुत पैसे कट रहे हैं। रोज इतनी कंप्लेन आती है बच्चों की। आज तो हमारे स्टाफ में एक बंदे ने 2 बार क्लिक करके अपने 10,000 कटवा दिए, रो रहा है। OLX पे आप कुछ सामान बेचने के लिए बोलोगे बंदों को, वो कहते हैं आप ये लिंक भेजो, मैं आपको पे कर रहा हूँ। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपका पे हो जाएगा उल्टा। खैर उस पर ऑप्शन भी आता है पे का, जो कम दिमाग के होते हैं वही ऐसा करते हैं, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं रखता, ठीक है। तो ऐसे चक्करों में मत पड़ो, ये सब अभी पढ़ाई करो सिर्फ। ये OLX फ्लिपकार्ट इन सब को छोड़ दो, मिंत्रा को कुछ नहीं रखा इन सब में, मैं बता रहा हूँ। अपनी कंपनी हो आपकी ऐसी OLX फ्लिपकार्ट जैसी, तब तो बात है, समझ रहे हैं गांधी जी। ऐसा कुछ करो। तुम बेटा बताओ, तुम्हारे आगे के बाल सफेद हो गए, समझ में आ रहा है। अब तो आएगा ही ना, इस टाइम पे आने लगता है। देखो मैं बता रहा हूँ इस सवाल को और कैसे कर सकते थे, ए और बी। जैसे आपने देखा, आप एक बात बताओ कि लाभ जो है वो 30 रुपये मान लेते हैं, 3 महीने के दिए हैं, तो लाभ एक तरीके से 90 का प्रोपोर्शनल होगा या नहीं। अब आप ये करोगे यार मैं तो यहाँ 9 मानूंगा, तो आप बोलोगे तो फिर 10 होगा यहाँ पे, तब भी 90 आएगा, इक्वल है। यानी कि ऐसे हो जाएगा चक्कर, समझ रहे हैं। मतलब मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट आना चाहिए। तो मैं यही कह रहा था, जैसे कि इसने 48,000 रुपये हैं, मैंने मान लिया 12 महीने के लिए किए हैं इसने, लेकिन इसने 8,000 6 महीने के लिए नहीं रखे। 8,000 6 महीने के लिए रखने का मतलब पता है क्या है, आप समझो ध्यान से। क्या 48 1 महीने के लिए रखना, तो इसका मतलब कि इसने 1 महीने के लिए नहीं रखे, तो ये हो गया 48 गुणा 11, यानी कि इसने 48 सिर्फ 11 महीने के लिए रखे। ये थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन देख लो आता है तो ठीक है। अब इसने 6,000 रुपये 6 महीने के लिए और थे 60,000, तो 60,000 6,000 6 महीने के लिए, इसको 60,000 बनाना है तो 0.6 मंथ आ जाएगा, 0.6 मंथ और आ जाएगा, यानी कि इसने 60,000 12.6 मंथ के लिए रखे। कटेगा कि नहीं भाई ये कुछ है? 11 गलत आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ 3 महीने बाद। अच्छा 9 महीने थे, सॉरी हमने 6 महीने समझ लिया, 3 महीने थे, वो 9 महीने थे, यानी कि 9 महीने के लिए 8,000 रुपये निकाले हैं इसने। 9 महीने के लिए 8,000 निकालना, तो आपको इसको कितना बनाना है, 48,000, तो 6 से गुणा करेंगे, इधर 6 से भाग होगा तो 3/2 आ जाएगा। तो 12 में से 3/2 घटेगा, यानी 1.5 घटेगा 12 में से, तो 12 में से 1.5 घटेगा 10. तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 21 पंजे 105, 21 छिक्के 126, 5 से 5 कट जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये तो तरीका है। हमने क्या बोला कि भाई
8,000 9 महीने के लिए, 8 × 72, 48 का 1.5 गुना है, यानी कि 48,000 1.5 महीने के लिए। तो इसका मतलब उसने 48,000 1.5 महीने के लिए निकाल लिए। तो निकाल लिए तो फिर 48,000 बचे कितने महीने के लिए? 10.5 महीने के लिए। ऐसे वहाँ पे हमने बोला 6,000 6 महीने के लिए, तो हमने कहा 60,000 0.6 महीने के लिए। उधर 10 से गुणा की, उधर 10 से भाग हो गया सीधे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वो 12.6 हो गया, तो 2 3 आ गया। ऐसे ये आपको आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। When we are alive, जब तक हम जिंदा हैं आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्त, समझा क्या? हाय मिस्टर, आपको समझ आ रहा है? ये भैया जो बैठे हैं इधर गंदे से, क्या नाम है बेटा आपका? सचिन वर्मा। पल्सर है क्या आप? ओहो, तभी इतने हीरो बन रहे। चलिए एक खूबसूरत सवाल और उसका खूबसूरत सा तरीका जानेंगे इस सवाल के जरिए। और भी ऐसे सवाल करेंगे, काफ़ी सारे हम अच्छे अच्छे सवाल लेके आए हैं आपके लिए, आपकी खिदमत में, जो अभी जल्दी पेश करेंगे। क्या आ गया? देखिए इस सवाल को करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप टोटल प्रॉफिट मान लें 300, और ये वो 300 मान लिया, 100 मान लिया, 100 में से 30% अलग निकाल दिया। कितना परसेंट है? 30%। बाकी आपको उस अनुपात में दे दिया। एक तो तरीका यही। सवाल तो ये कह रहा है, पहले अगर मैं सवाल समझाने की कोशिश करूं तो ये कहूंगा कि 100 है तो ये 30 बोल रहा है, और ये 70 को बोल रहा है कि ABC में बांट दो। किस अनुपात में बांट दो? 5 6 4 में बांट दो, और ये 1 को दे दो। यही बोल रहा है सवाल में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो कुछ नहीं करना, आप पूरा प्रॉफिट ही मानो, टोटल प्रॉफिट TP, और उसको बांट दो 5 6 4 में। बांट दिया आपने 5 6 4 में। अब आप बताओ, अगर हमने ऐसा किया तो हमने गलती की या नहीं की? बिल्कुल की। क्या गलती की हमने? कि हमने 70 को बांटना था और हमने 30 को भी बांट दिया। तो आपसे मैं पूछूं कि 30% गलती की, तो आप बोलेंगे 30% गलती नहीं की। क्यों नहीं की 30%? क्योंकि 5वां हिस्सा तो इसको देना ही था, आपने बस ये और दे दिया B और C को। थोड़ी सी गलती है बस इतनी। बाकी ये जो हिस्सा इस A को मिला है 30 में से भी, वो तो इसको मिलना ही था। तो मैं ये कहूंगा कि 30% का छठा हिस्सा मैंने इसको दे दिया, तो 30% का छठा और 6 का 30%, बात बराबर है नहीं? यानी कि वो हिस्सा मैं इससे वापस छीन सकता हूं। तो मैं यही कहता हूं कि भाई अगर मैं टोटल प्रॉफिट को 5 6 4 में बांट दूंगा, इसका मतलब है कि जो B और C के पास गया है उसका 30% मुझे वापस छीन कर A को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में कंपैरिजन है वो A का B और C से कंबाइंड से है, तो इसको कंबाइंड ही लेके चलते हैं फिर। तो अब बताओ, अगर मैं दोनों से अलग अलग छीनूं, एक साथ ही छीन लूं, बात तो बराबर है। इसका 30%, तो अगर मैं इसका 30% निकालूंगा तो कितना होगा? 3 इसको मिल जाएगा, यानी 8, और इनके पास कितना मिलेगा? 7। तो इसके पास कितना ज्यादा है इससे? 1 की वैल्यू 200 है, और टोटल प्रॉफिट 15 है, 15 की कितनी होगी? 3,000। तो ये इन सवालों को करने का बेस्ट तरीका है कि आप टोटल प्रॉफिट को ही स्टार्टिंग में बांट देंगे 5 6 4 में, बाद में देख लेंगे कि कितना हमने वापस लिया है। बात की गहराई समझ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ द थिंग? आप बताइए। दोबारा? अच्छा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछले जन्म में भी था, अभी भी हूं। आई वॉज प्रेजेंट इन माई लास्ट बर्थ। अभी दोबारा बताऊंगा, एक बार फोटो ले लीजिए। ये कैसे हंसते हो आप? ये हंसने का तरीका है? खुल के हंसो। एक लड़की ने बहुत सुंदर शायरी से भेजी है, लिख के पूरा बहुत तगड़ा भेजा है। मतलब उसने स्पेशली कई लोगों से भी स्पेशली कहलवाया कि इसे जरूर पढ़िएगा टाइम मिले तो, क्योंकि उसने कई घंटे लगा के लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है। उसने कहा पता नहीं आप ये मैसेज देख भी पाएंगे या नहीं, मगर हर निराशा और उम्मीद में उम्मीद का चयन आप ही ने सिखाया है कि जब निराशा हो तो भी उम्मीद कैसे रखें। शायद ही बाजार में कोई अध्यापक हो जिसके गणित के सवाल मेरे पास नहीं है, मगर माफ़ कीजिएगा, आपको कभी गणित में समेट कर देखा ही नहीं, आपको हमेशा से ज़िंदगी से जोड़कर देखा, आपको हमेशा से हर दर्द की दवा के तौर पर देखा। बहुत मुश्किल होता है SSC नाम के छप्पर तले हो रहे बाजार के धंधे से इतर हर गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना। बहुत मुश्किल होता है मतलबी ज़माने में भीड़ को छोड़ हम चंद पागल लोगों के साथ खड़े हो जाना। बहुत मुश्किल होता है खुलेआम सिंहासन के खिलाफ आवाज़ उठाना, मगर आपने इसे बहुत आसानी से अंजाम दिया। इसलिए आपको हमेशा से हमने भी दिमाग के किसी हिस्से में इस तरह संजो कर रखा है ताकि आप इस धंधे के कीचड़ की एक छींट तलक ना पहुँच पाए। मैं जानता हूँ सर, मैं टीचर्स डे के दिन पढ़ाई के इस कर्त को धंधा लिख रहा हूँ, मगर माफ़ कीजिएगा, मेरा यही अनुभव है। ये लड़का बहुत बेचारा परेशान है। इसका 2017 में ये प्रोटेस्ट में भी था, शुभम मलिक नाम है इसका। काफ़ी इसने मेहनत की, लेकिन
बेचारे का हो नहीं पाया काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी, इसलिए पूरे ग्रुप की तरफ से आपके लिए टीचर्स चंद पंक्तियां लिख रहा हूँ। शब्दों की सुंदरता अच्छी ना लगे तब भी भावनाओं में खुद के सम्मान का एहसास जरूर करना। कितने टैलेंटेड लड़के हैं यार, मतलब एक्स को भी जो जीरो कर दे, वक्त की वो ताकत हो तुम। एक्स समझ रहे हो ना आप? एक्स को भी जो जीरो कर दे, वक्त की वो ताकत हो तुम। जोड़ घटा ज्यादा आदत नहीं अपनी, मगर हर गम की फिर भी इबादत हो तुम। सवाल ही जब प्रतिशत का हो तो हकीकत ही तब मिट जाती है। 9 ही योग हो जब संख्या का बेटा, संख्या ही तब 9 से कट जाती है। तुमको गर मंजूर ये होता तुम भी इंस्पेक्टर हो जाते। पहन सरकारी गुलामी की चंद जंजीरें, ये इश्क मोहब्बत सब खो जाते। वाह। नफरत में भी जो मोहब्बत भर दे, लफ्जों की वो नजाकत हो तुम। एक्स को भी जो जीरो कर दे, वक्त की वो ताकत हो तुम। कहाँ लिख दिया यार इसने, तो गजब लिखा है लड़के ने। ऐसे था टैलेंट बताओ, पढ़ा घूम रहा है इधर उधर, बताओ एसएससी के चक्कर में फंस रहा है यार लड़का, कहाँ जाएगा है? अच्छा राइटर लग रहा है। 100 हमने कहा कि देखिए टोटल प्रॉफिट 100 है। जब आप 100 मानोगे और 30% अलग करोगे, और ये 70 है और ये 5 6 और 4 है, ठीक है, तो ये 5,000। तो पता है दिक्कत क्या होगी? जब आप ये बोलोगे कि यार मैं इसको बांटने जा रहा हूँ 70 को 5 6 4 में, तो मुसीबत क्या होगी? 6 और 4 10 और 5 15, कटेगा ही नहीं 70 से। फिर आपको लगेगा अच्छा कट क्यों नहीं रहा, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। फिर बच्चा इसे काटेगा, फिर लिखेगा 300, फिर काटेगा, वो बहुत लंबा तरीका। तो मैंने क्या बताया कि हम अगर टोटल प्रॉफिट को ही 5 6 4 में बांट दें तो हम इसमें क्या गलती कर रहे हैं? तो आपका जवाब होगा कि हम जो 30% पूरा का पूरा ए को देना है, उसका छठा और चौथा हिस्सा भी बी और सी को दे दे रहे हैं, जो कि ए का है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा करके बाद में छीन लेंगे, लालच देके छीन लेंगे। लालच दिया, बाद में छीन ले, बोले तुम्हारे हिस्से में है ही नहीं। सरकार क्या करते हैं? इनकम बढ़ाएगी, इनकम टैक्स के रूप में वापस ले लेती है। लालच दिया, वापस ले लिया, जीएसटी लगा दिया। क्यों भाई बलसर, आप तो भरते नहीं जीएसटी वगैरह, आपको क्या पता? तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो 10 का 30% अगर हम निकाल दें तो ये 7 है, तो ये हो गया 8। इस पे 8 पहुंच जाएगा नहीं, ये टोटल 10 है। 10 का 30% खींचूंगा तो इसका 8 हो जाएगा, इस पे 7 बचेगा। इसमें पता है फायदा एक और भी क्या है कि हमेशा जैसे 15 है तो 15 का मल्टीपल ही आएगा प्रॉफिट। मान लें ऑप्शन में होता 40,000, 50,000, 30,000, 20,000, तो मैं 3,000 लगा देता। मतलब 3,000 होता, 4,000, 5,000, तो मैं देखता कि 15 का मल्टीपल होना ही होना है। ये बात भी हमें यहाँ से पता लगती है, लगती कि नहीं लगती? तो ये फायदा हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट यही रहना है, बस इधर उधर शिफ्ट करना है टोटल, और कोई गड़बड़ नहीं है। बात समझ रहे हैं? और सवाल करेंगे, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। डोंट मूव, मतलब घबराइए मत, ठीक है। इंग्लिश हमारी आपको पता है कि एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो थोड़ा बोलने में हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पे एक ही प्रॉफिट दिया हुआ है, कमाल की बात है, थोड़ा मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, गलत है ये। देखिए ये भी सेम ही सवाल है, आप अगर ध्यान से देखें तो आप भी ट्राई करते रहिए। एबीसी 12,000, 15,000 और 18,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी करते हैं, ठीक है भाई। एबीसी 12, 15, 18 भाग लगा दें 6, 5। अच्छा 15% का मतलब क्या होता है बता सकते? 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 का मल्टीपल होगा तो खींचने में वापस आसानी रहेगी। अनुपाती तो है, तो 20 से गुणा कर दिया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 20 सिक्के 120। अब ये किसको मिलना था? ए को, ए कामकाजी है ना, ए को मिलना था। तो 15% अगर मैं छीनूंगा, आप मुझे बताइए, अगर मैं इससे 15% छीनता हूं तो इस पे कितना रह जाएगा? 85, और इस पे 15 और आ जाएगा। इसका 15% छीनता हूं 3/20, 18 छीन लूंगा, कितना रह जाएगा? 102। इस पे 18 और आ जाएगा, इस पे कितना हो गया? 113। आप मुझे बताओ सवाल में 85 की वैल्यू कितनी है? 8500, बस। तो इसकी कितनी होगी? 11,300, इसकी 10,200, सबका लाभ आ गया। बहुत अच्छा तरीका ये, बहुत, मतलब ये सवालों को तोड़ देता है। और आप इसको, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए एक और बहुत खूबसूरत सा सवाल, अब की बार आप उत्तर बताएंगे, इट्स योर वारी, ठीक है। वो प्लीज, सॉरी, आप बताइए।
नहीं नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, डरिएगा मत, नहीं बोलेंगे। जो नाम रखे नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलता है ना वो कौन सी पिक्चर है, सोएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, वांटेड, ऐसे नहीं बोलेंगे, समझे क्या? कुछ इतना खूबसूरत नाम रखेंगे, आप भी क्या याद रखेंगे। ऑसम। ओरिजिनल क्या है आपका? पीयूष मिश्रा। नाम शकल से काफी मैच खाता है। नहीं नहीं खाता है इनका। आस्था जी आपको कैसे हंसी आ रही है इतनी? आपकी आस्था पढ़ाई में रही नहीं अब? नहीं नहीं, घूमने से ही फुर्सत नहीं है। ये बता रहा था कल मूवी देखने जा रही है, टाइम खराब कर रही है। ये चिढ़ता है आपसे इतना, और बता देता हूँ मैं बहुत ना, क्योंकि आप इनके यहाँ से दवाइयाँ नहीं लाते। हाँ जी। अच्छा सवाल ये लो, आपके पास ले आऊँ, उठा के गोद में रख दूँ? आपके सवाल बताओ आप। दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे यूं जुदा कर दिया। बहुत अच्छा गाना है ये। जल्दी बताएं क्या उत्तर होगा। कितना 100? बहुत बढ़िया बेटा। अगर उत्तर आपका गलत भी हो, ऑप्शन में नहीं है जो आप बता रही हैं, लेकिन फिर भी आपको शाबाशी कि आपने किया। ऑप्शन में है, देख बे है, मतलब उसको नहीं ढाटा तो तुम भी हीरो बन रहे हो। उसने 1400 बता दिया, तुम 1200 बता दो। ऑप्शन में है 2400। पता नहीं क्या आ रहा है भाई, तुम बताओ। गुड़गांव है, गुड़गांव बदल गया, तुम नहीं बदली। अरे गुरुग्राम नहीं हो गया बदल के? वो लड़का चला गया जो बहुत बड़ी कैप लगाया था किसी की, अभी नहीं है। आप भाई साहब बताइए, जिनके बाल पर्वती मूसे जैसे हैं। अरे आपने देखा नहीं, आप कभी जाइए स्टेशन पे तो चूहे जो वहां पे रहते हैं बहुत बड़े बड़े, उनका सेम ऐसे ही बाल होता है। हम देखे हैं भैया, किसी बच्चे से पूछ लीजिए जिसने स्टेशन पे चूहा देखा है, बता देगा आपको, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। 2400। देखिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं यार, हमारा जन्म किस लिए हो, हम बताएंगे सवाल। ABC 45,000, 35,000, 25,000। पचम पंसत्ते पान्नेम, भाग लगा दे 5 से, 5 का भाड़ा याद होगा, ठीक है। अब इसको 20% मिलता है C को, यानी कि इन दोनों से 20% वापस खींचना है। तो या तो आपकी मर्जी, आप इनको 5 से गुणा कर लो, पहले से ही 5 से गुणा थे वैसे तो, ये हम नहीं भी भाग लगाते तो मुझे क्या करना था, 20% इससे खींचूंगा तो 9 जाएगा, 1/5 9 इसको मिल जाएगा। इसको खींचूंगा 1/5 7 7 इसको मिल जाएगा, यानी इसको कितना मिल गया, 9 7 16 25 41 मिल गया। इसको 7 जाएगा तो 28, इसको 9 जाएगा तो। सवाल में क्या दिया हुआ है कि सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से 5900 रुपये कम है, 6900। तो ए और बी का कुल लाभ कितना है भाई, 64। ये इससे कितना कम है बता सकते हैं, 23 की वैल्यू सवाल में हमसे क्या पूछा है, ए और बी के बीच लाभ का अंतर बताओ। तो ए और बी के बीच लाभ का अंतर 8 है, 8। तो 1 की वैल्यू 300 है भाई, 8 की कितनी होगी। अगर कुल लाभ पूछता तो हम देख लेते इसका जोड़ के कितना बैठ रहा है, निकल आता। तो ये तरीका पसंद आया आपको कि नहीं, समझ में आया? डाकू साहब आप बताइए। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। हाँ जी बताओ, यहां तक क्लियर है, समझ में आया, कोनो प्रकार की कोई समस्या? चलिए एक सवाल मैं लिखता हूं। आई राउट नहीं होगा, आई राइट डाउन ए क्वेश्चन। गांधी जी आप बताएं, रिपीट कर दें। तुम्हें एक बार में समझने की आदत नहीं है। तुम्हें कोई एक बार में कह देता है कि नहीं हो पसंद, तुम दोबारा ट्राई क्यों कर रहे हो बताओ? आदत में बस गया तुम्हारी। बोलो क्या जानना चाहते हो इस सवाल के बारे में। पढ़ाई से कोई नातेदारी है तुम्हारी क्या? जब मर्जी तब क्लास आ जाओ।
सवाल ये है कि ये 45, 35, 25 था और सी को 20% मिलना था अलग से, हमने इसी ने बांट दिया, तो बाद में वो हमने 20% छीन लिया। 20% का मतलब 1/5 होता है। 45 का 1/5 9 छीन लिया, 35 का 1/5 7 छीन लिया। बोलो भाई, ये पैसा है, छीना जा सकता है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत अपने आप मिलती है बेटा, ये छीनी नहीं जाती। ये तो किस्मत का पार्ट है। हैं? रो रहे हो? रो नहीं। आप बताओ जी, पेन खा रहे हो भाई साहब? आप तो रॉक स्टार हो यार एकदम। है आजकल ये ब्लूटूथ हेडफोन गले में डालने का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैंने कहा यार, कल मैं देख रहा था फ्लिपकार्ट पे तो 110 रुपए का था। नहीं नहीं नहीं, उस पे पेटीएम पे था, फ्लिपकार्ट पे नहीं, पेटीएम पे 110 रुपए का मिल रहा था। ज्यादा हो रहा है। सवाल तो मुझे लिखना था। सवाल ये है कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस विद सम अमाउंट। कुछ अमाउंट के साथ ए और बी एक बिजनेस में प्रवेश करते हैं। एंटर नहीं लिखा, कोई बात नहीं। इन्वेस्ट इन ए बिजनेस, बात एक की, ठीक है। पीयूष जी आपको समझ आ रहा है? दोनों राशि तो सेम ही थी नाम की। %, of the total profit is given to B, गिवन टू बी नहीं करो, ए कर देते हैं, गिवन टू ए टू मैनेजिंग नहीं आएगा क्योंकि टू इन्फिनेटिव है, इसके बाद मैनेज आएगा। समझ रहे हैं आप? टू के बाद वर्ब आती है, कभी जीरन नहीं आता, तो कोई नहीं, अपने हिसाब से मैनेज कर लो। ए को 15% मैनेज करने के लिए मिलता है और रिमेनिंग प्रॉफिट is divided into their capital रेशियो। ठीक है, इतना लिख लिया। अब ये कल्पना कर रहा है सिर्फ इफ हैड और वुड हैव बीन से बनाएंगे सेंटेंस। इफ टोटल प्रॉफिट had been divided into ratio of their investment। तो आप बताओ इसमें फायदा किसको होगा अगर ऐसा होगा तो? देन किसको फायदा होगा? ए को, बी को? ए को क्यों फायदा होगा? पागल है क्या? ए को तो पहले ही 15% मिल जा रहा है, फिर बट रहा है, और अब की बात टोटली बट रहा है, तो ए को नुकसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ही चमेले हो क्या? चमेली नहीं जानते? चमेली सुना है? उसका मेल वर्जन है चमेले। देन वी वुड हैव बीन कितना लिखा हुआ है? 7650 मोर। तो बी को 7650 रुपए ज्यादा मिलेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बी बताना है। एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बी। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। देखिए, अब इसने हमारी राइटिंग पे शक कर लिया। भाई साहब, मेरी राइटिंग पहले बहुत अच्छी थी, जब मैं बीमार हुआ तो ये शब्द भी बीमार हो गए। इसके विटामिन की कमी है, एफ के। आपको क्या लगता है? इस बी को आपको क्या लगता है? गांठें निकल रही हैं इधर उधर, अस्थमा है इसको। ये वी ऊपर उड़ा जा रहा है, इतना हल्का वजन हो गया, लकवा मार गया इसको। बीमारियां हुई हैं, आसान नहीं है। कुन्ने में क्या लिखा है? कुन्ना कहाँ है?
ये सम अमाउंट, मैं सवाल समझा देता हूं। ए और बी ने एक बिजनेस में कुछ पैसा निवेश किया। बी को ए को 15% बिजनेस मैनेज करने के लिए मिलता है, बाकी का प्रॉफिट इनके अनुपात में बांट दिया जाता है जो इनका इन्वेस्टमेंट है, दिया नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा ना हुआ होता, टोटल प्रॉफिट ही बटा होता, तो बी को 7650 का फायदा होता। तो बी का एक्चुअल प्रॉफिट क्या है ये पूछ रहा हूं। जुगाड़, अच्छा बताओ बताओ, करो करो करो, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, फास्ट फास्ट, डू 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 फास्ट। यस गाइज गाइज, गिजाई जल्दी करो। हाँ भाई, ये सवाल आपके बस की बात नहीं थी, मैं ही जानता हूं। आई नो वेरी वेल। हुआ आपसे सवाल, बताओ, ये स्टैंडर्ड है आपका। पेट गायब हो गया। तुम अगर थोड़ी भी और फालतू बोले ना, इतना जलील करूंगा, इतना जलील करूंगा। शांत बैठो बिल्कुल। वाह, क्या लिखा है यार। ये बोल रहे हैं कि आपने गणित अच्छा करा दिया लेकिन इंग्लिश खराब कर दी। बताओ हम कैसे खराब कर देंगे इंग्लिश। पर्सनल जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं उसका भी इल्जाम लगा रहे हो हमने आपसे सीखा अकेले रहना। दे देते हैं कई बच्चे इल्जाम ये भी। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ नहीं था तो मैं कुछ भी अनुपात मान सकता हूं। मैंने ए और बी का अनुपात इतना सिंपल सा x और 100 मान लिया। मैंने मान लिया इस अनुपात में इन्होंने पैसा निवेश किया था। तो आप बताओ, अगर हम x और 100 में ही बांट देंगे तो गलती कर देंगे। तो बाद में क्या करते हैं हम, 15% बी से वापस छीन के लाएंगे तो वो इसको देंगे, तो इसके पास कितना बचेगा। यानी इसका एक्चुअल प्रॉफिट ये है, और अगर आप कैपिटल के रेशियो में बांटोगे तो ये है। बस इसमें ए का कुछ नहीं निकल सकता था। तो आप बताओ कितने का फायदा होगा इसको इस केस में। 15 की वैल्यू कितनी है, 76। एक की कितनी आ गई, 100, 500। तो 85 की कितनी होगी, 43, 43,350। ये उत्तर है, एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। कुछ नहीं था इस सवाल में, कुछ भी होता, कोई भी अनुपात मान लो, लेकिन इसको 100 मानने में फायदा है ना कि 15 खींचेंगे तो मजा आएगा। आप 20 मान लो, इसको x लो और इसको 20। तो आपने पहले ये बांट दिया। यहाँ पे x भी मत मानो आप, मैं तो कह रहा हूँ 50 मान लो, इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब मैं 15% छीनूंगा 3/20 तो 17 रह जाएगा इसका। तो आप बोलोगे कि इसका मतलब ऊपर वाले केस में इसको 3 ज्यादा मिल रहा है, 3 की वैल्यू 7650 है, 17 की कितनी आ जाएगी 43350। इससे मतलब है हमें, बाकी मतलब ही नहीं है हमें। बी के हिस्से से मतलब है, बी का हिस्सा। आगे बढ़े। कभी ऐसा सवाल आपके जीवन में आता है तो जी कर लेंगे आप, भटकेंगे तो नहीं। चलो ये सवाल देखो, बहुत खूबसूरत है, आप कर लोगे, हमें भरोसा है। पेपर में आया हुआ सवाल है, सवाल नंबर 18। बहुत सुंदर, एकदम नागी सवाल है। नागी, नागी समझते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं जानते यार आप, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं। देखेंगे इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। क्या उत्तर आ रहा है, 5200। रघु को एक कामकाज साथी होने के नाते वेतन के रूप में 35% मिलता है। उसके बाद 4, 5, 6 में बांट दिया जाता है। 4, 5 और 6, 35% का मतलब 7/20 होता है। ठीक है, तो हम इसको 20 से गुणा कर लेते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 20 छक्के 120।
अब अगर हम रघु को 35% इससे छीन के देंगे तो आप बताइए 35 इससे छीनेंगे 35 मिल जाएगा भैया, 65 बचेगा, बचेगा। और दूसरा 42 छीन देंगे, कितना बचेगा? 78 और ये 65 और इसको 42 दे देंगे तो 157। ये यार सवाल में कह रहे थे रघु को इतने रुपए मिलते हैं, 157 की वैल्यू 62800 है, तो इसका अंतर पूछ रहा है, इसका अंतर कितना है? 13। आप बताओ ये 4 से गुणा हो रही है और 2 जीरो चिपक रही है, तो 13 को 4 से गुणा करेंगे 2 जीरो चिपक। बताओ कैलकुलेशन आसान हो रही है कि नहीं हो रही? बहुत हो रही है। अब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो क्या होगा? चलिए एक और बहुत सुंदर सवाल आपकी कॉपी के ऊपर कुछ इस कदर लेटने वाला है, पता है? दोबारा बताना इस सवाल को नहीं। कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं? गुरु मिले तो जग मिले, अब जानते नहीं है इस बात को, लेकिन आजकल आप देख रहे हो ये इतना पागल है, कह रहा है जग मिले तो पानी मिले, ये उस जग को समझ रहा है। हे भगवान, हे गांधी, बच्चा बड़ा पागल है ये। लेकिन आजकल क्या ना, बेसिकली गुरु भी बहुत, मतलब एसएससी की दुनिया में और यूपीएससी ये सब कंपटीशन में तो बहुत मुश्किल है मिलना। बड़े आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि किनारा मिल गया होता। चलिए एक और सवाल करेंगे, इसका खूबसूरती वाला बताइए। ये सवाल का उत्तर आ रहा है? डाकू जी आप बताइए। हाँ वेट कर रहे हैं, आप करिए, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं है कुछ। कैपू, ये वाले भाई साहब हमसे नाराज हैं कि ये इधर? हाँ नाराज तो नहीं है, आप भी करिए इस सवाल को। ये सो रहा है क्या लड़का इधर? बेटा सोने आए हो आप यहाँ? आंख क्यों बंद कर रहे हो? क्या याद कर रहे हो आंख बंद करके? आंख बंद नहीं की है। 3,70,000। ये जो पीयूष मिश्रा लड़का है, पढ़ने में ठीक है, थोड़ा चुलबुला टाइप का है, ठीक है पढ़ने में, पढ़ने में ठीक। बेटा शुरू से हो अभी हुए हो? काफी सालों से हो? खुद की तारीफ देखो कैसे करते हैं। सबसे पीछे एक लड़का बैठा है, ऐसा लग रहा है इसको देखे कि काफी दिनों से नहीं नहाया है। बेटे आप बताइए क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? किसने लिखा है? तुमने लिखा है? खाना कसम विद्या की किसने लिखा है? विद्या की विद्या यहाँ है, ये क्या पकड़ रहे हो तुम? ये विद्या है, विद्या नीचे है, ये पकड़ के बताओ। तुमने लिखा है? पक्का नरेला ने लिखा है। मैं इसको देखो अभी क्लास के बाद इसकी क्या हालत करता हूँ। अरे बहुत बेकार लिखा है। मेरा डायलॉग मुझ पे फिट कर रहा है। देखो 24,000, 32,000 और 18,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए और बी सक्रिय भागीदार हैं, कुल लाभ का 15%। देखिए अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे इनका अनुपात कितना है एबीसी का? कट रहा है क्या? 12, 16 और 9, ठीक है। तो मैं एक चीज आपसे कह रहा था कि जैसे ये 27 है, 27 ए और बी को 27 मिलता है, अगर हम पूरा ही बांट देंगे तो 15% और 12%, 27% सी के पास एक्स्ट्रा पहुंच गया, तो वो हमें छीनना पड़ेगा। लेकिन वो हमें छीन के 27 इनमें किस अनुपात में बटेगा वो हम फिक्स नहीं कह सकते। आप ये बात समझो।
क्योंकि आपने तो टोटल कोई बांट दिया, ये तो तय है कि 27 इससे छीनना है। अब इन दोनों को कितना कितना देंगे ये तय नहीं है, कहीं आप ये भी निकाल दें ज़्यादा जोश में आ जाए, वो नहीं निकलेगा ऐसे, वो मुश्किल होगी निकालने में। तो अगर मैं, लेकिन सवाल भी नहीं पूछेगा फिर वो वैसा। ये सवाल पेपर में आया हुआ है 2016 मेंस में। अगर हम 15 और 12% यानी 27 इसमें से हटा दें तो 27 का मतलब होता है 27 निम्न 243, तो इसमें से 2.43 घट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? 6.57 बचेगा। आप ये देख सकते बता सकते हो भैया टोटल प्रॉफिट कितना? 12 16 28 और 9 37 है टोटल प्रॉफिट, है या नहीं बोलो? है। तो 37 तो तब भी रहेगा, इधर कितना भी कम ज्यादा जाए उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल तो तब भी वही रहेगा। और सी का भी फिक्स है, ए और बी का निकालने की जरूरत है नहीं सवाल में, इसलिए पूछा भी नहीं। तो अब मैं ये कह सकता हूं इसकी वैल्यू सवाल में ये है, यानी पहले तो 100 से गुणा हुई और फिर 2 जीरो और चुपकी हैं, 100 से गुणा होगी तभी पॉइंट हटेगा, तो इसको 100 से गुणा करेंगे 3700 और 2 जीरो और चुपका देंगे। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, आप बताओ जब आपने इन सबको जोड़ा तो ये कितना आया मिला के? 37। तो मुझे करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं सीधे खचक कर देता ऐसे। क्या करता? खचक। अबे गजक नहीं, खचक। पूछ सकता है, लेकिन जब टोटल प्रॉफिट आ जाएगा तो निकाल देंगे अलग भी। 27% इसमें से हटा के ओवर कैलकुलेशन आसान होगी और दोनों को दे देंगे, बांट देंगे। हाँ भाई बताओ। नहीं नहीं कर सकते हैं, नहीं। अरे क्या नाम है तुम्हारा? देखो मैं बताता हूँ उसकी वजह, तुम समझ नहीं रहे। जैसे ए था और ये 100 था, 100 में 73 ये था और 27 ये था। 73 आपने बांट दिया 12 16 9 में, आपने ये भी बांट दिया 12 16 9 में, तो यहाँ पे ये दो बंदे हैं, जबकि वो मिलना किसको चाहिए था? ए को कुछ हिस्सा मिलना चाहिए था, तो पूरा एक को तो मिलना था नहीं, पूरा एक को तो मिलना था नहीं, तो इसलिए जो आप कह रहे हो कि वापस ले जाएंगे, वो वापस जा नहीं सकता। आप ट्राई करके देख लो, नहीं तो हाँ चेक कर लो, नहीं होगा, गलत आएगा उत्तर, होगा ही नहीं वो जब अब ऐसे आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसका 73% निकाल के सीधे और 73 को 12 16 में बांट के देख लेंगे कितना हो गया, और बाद में फिर इसका 15% और 12% और ऐड कर देंगे अलग से। हाँ अलग से ऐड करना पड़ेगा, अगर ए और बी दोनों का ऐसे होगा तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अभी तक पूछा भी नहीं गया एक भी बार। अगर पूछा जाता है तो मान लेते हैं कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। मान लेते हैं 3 लाख आ गया, उसका 25% है, 75% है, हमने सीधे निकाल दिया, तो आसान पड़ेगा वो। ज़्यादा मत सोचा करो, जो सामने होती हैं चीज़ें उनके बारे में सोचते नहीं है, जब वो चली जाती हैं तो उन पर रोते हैं, तो मतलब नहीं है कोई, गलत मतलब ना लें किसी बात का। ये अंशुमन का सवाल करिए आप। चले, नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? हो गया हो गया हो गया। आदित्य और अंशुमन ने क्रम से 52,500 और 75,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और वर्ष के अंत में उन्होंने 50% लाभ को समान रूप से वितरित करा दिया और शेष लाभ को पूंजी अनुपात में बांटने का फैसला लिया। यदि संपूर्ण लाभ को उन्होंने पूंजीगत अनुपात में वितरित किया होता तो आदित्य को, ये वही सवाल है जो मैंने अभी आपको दिया था, है या नहीं वही? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें पैसे से शायद कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप ये आदित्य लिखिए यहाँ पे और यहाँ एन अंशुमन। 50% लाभ को समान रूप से वितरित किया, शेष लाभ, अच्छा इन्होंने 50% को तो समान रूप से बांटा इक्वली और 50 को ही बांटा है बस। वैसे देखो, इसको देखो कैसे सो रहा है आगे बैठ के। नहीं अगर तुम्हें सोना है तो तुम पीछे नहीं बैठ सकते, सोफे लगवा दूं तुम्हारे लिए? नहीं आंख क्यों बंद करते हो सो नहीं रहे तो? क्या सोचते हो ऐसा, ये पूछ रहा हूं मैं। बताओगे क्लास के बाद? कह रहा नहीं बता सकते, पढ़ लो कुछ देर पढ़ लो, समझ गए? सारी दाढ़ी बाल सफेद हो लेंगे, अभी तो 2 4 हुए हैं। हाँ देखो कितने हंसेंगे,
डंडा रखना पड़ेगा मुझे। ये सवाल थोड़ा सा अलग ये कह रहा है कि एक व्यवसाय शुरू किया और वर्ष के अंत में 50% लाभ को समान रूप से बांट दिया, आधा आधा दे दिया, 1:1 में बांट दिया। तो वहां तो इक्वल है, वहां से तो कोई अंतर आ ही नहीं रहा। बताओ, जो इक्वल आपने बांट दिया तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो 50% लाभ है उसको बांटा है हमने पूंजी के अनुपात में। तो वो पूंजी के अनुपात में कितना है? अरे बोलो ना यार, कट रहा है वो किसी से? नहीं, 525 और 750। 700 इस अनुपात में 7 और 10। मैंने मान लिया ये 17 है, यही लाभ 17 है जो बटा है। इसका मतलब 17 उसके साथ और था, ये 17 आपने 7-10 में बांट दिया, बांट दिया नहीं? तो अब आप बताओ, ये वाला 17 तो आपने इक्वल बांटा है, कितना? 8.5। लेकिन अगर आप पूरे 34 को बांटते 7-10 में तो क्या होता? 14 और 24, ये होता है नहीं होता? तो आप मुझे बताइए कि इसको इस हिसाब से अभी इसको कितना मिल रहा है? 7 और 8 15.5, यानी आदित्य को 1.5 रुपया। कौन सा 14? कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं पड़ेगा। आदित्य वाले की बात कर रहा हूं मैं। इसने बोला इतने कम मिलते, तो अभी 14 मिल रहे हैं और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं इसको? 15.5, यानी कि 1.5 कम मिल रहा है। तो उस 1.5 की वैल्यू सवाल में 225 और 0 है। सवाल में क्या पूछ रहा है? कुल लाभ 34 की वैल्यू। आप खुद बताइए, इसकी इससे कितनी बार गुणा हो रही है? 15 बार। 150 बार हो रही है क्योंकि पॉइंट भी है। तो 34 की 150 बार करेंगे तो 0, 15 चौका 60 की 0 हासिल 6 51,000। ये उत्तर 51,000 आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया सचिन जी, बहुत बढ़िया। और तरीका देखेंगे, इसका मजा नहीं आया इसमें ना। मतलब ये हुआ कि अगर हम ये 2250 कर लें इसको, मैं और तरीके से बताता हूं इसको, रुक जाओ। हम हैं तो तरीके और भी होंगे, आहा ला ला ला। 1.5 कैसे आया बेटा? इसका टोटल 15.5 लाभ है और ये 14 मिल रहा था पहले, इसको तो 1.5 कम मिल रहा है अभी नहीं। तो मैं बताता हूँ ना, ये तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। आप एक बात मुझे बताओ खाली, कि दोनों ही स्थितियों में 50% लाभ तो 7:10 में बट ही रहा है। दोनों ही स्थितियों में 50% लाभ 7:10 में बट रहा है, वहां से अंतर आने का कोई चक्कर नहीं है, चक्कर नहीं है। अब जो दूसरा 50% है उसको हम 7-10 में बांट रहे हैं और एक बार आधा आधा बांट रहे हैं, यानी कि 17 का आधा करेंगे यानी 8.5 कर रहे हैं इसी को। तो कितना कम मिलेगा? जितना कम मिलेगा 1.5। तो यहीं से 1.5 निकल आता। पूरा कंपैरिजन करने के, आप बात को नहीं समझे। 50% लाभ को पूंजी के अनुपात में तो मैं पहले भी बांट रहा था, अभी भी बांट रहा हूं, क्योंकि 100% को बांट रहा हूं तो पूंजी के अनुपात में। अंतर कहां से आ रहा है कि एक बार 50% आधा आधा बट रहा है और एक बार 7-10 के अनुपात में बट रहा है। 7-10 के अनुपात में बटेगा और यही 17 एक बार आधा आधा बटेगा, तो ये यहां से 1.5 आ जाएगा अंतर। तो 1.5 की वैल्यू कितनी होगी सवाल में? 2250। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये तो आधा लाभ है ना 17, तो पूरा कितना होगा? 34। 34 की कितनी आ जाएगी? 51। ये तरीका ज्यादा सही है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बात को समझे कि नहीं? यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द थिंग? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सिंगर बेटा, आज गाना गाओगे तुम क्लास के बाद? कौन सा गाओगे? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं है। मुझे मौजों की, यार मौजों नहीं जानते तुमने मौज ली नहीं बेटा जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी बेकार है।
आप ऐसे ज्यादा क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग रहे हो? हाँ बता देंगे साहब, बता देंगे। आदेश किया आपने, क्यों नहीं बताएंगे? हाँ हाँ, कैसा हंस रहे हैं, दांत सारे दिख रहे हैं, कुछ तो छिपाइए। जो साफ नहीं करते उनको। नहीं नहीं, बदला क्यों लेंगे? ये बदला नहीं, ये बदला है जो। चलिए और सवाल देखते हैं कुछ। ओए सवाल कर। देखें, ए और बी क्रम से 50,000 60,000 रुपए की राशि में प्रवेश करते हैं। सी एक्स महीने बाद, देखिए एक्स यहां पे भी है, एक्स की ताकत को जो जीरो कर दे। सी एक्स महीने बाद 70,000 रुपए का योगदान देके जुड़ता है। बी 70,000 से अंत में छोड़ देता है। देखिए ए बी सी 3 बंदे, देयर आर 3 लॉट ऑफ गाय। अरे इंग्लिश पे क्यों जाते हो, गणित पे जाओ। 5 6 7। अब आप हमें बताइए कि टाइमिंग इनका लाभ क्या है? 20 18 21। अगर मैं इन्वेस्टमेंट से इसको भाग दे दूं, ये आई है और ये पी है, तो मुझे टी मिल जाएगा बाबुआ। 5 चौक 20, 6 तिया 18, 7 तिया 21। ये तो पूरा 12 महीने के लिए था, इसका मतलब ये 9 महीने के लिए, ये भी 9 महीने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने 3 महीने बाद ज्वाइन किया था और उसने 3 महीने बाद छोड़ा है। x बराबर 3 है। x ही 3 है, 3 ही x है। बात मत करो भाई, एक आध बच्चे को छील देंगे। हमने कहा था बोलना नहीं जब तक हम इजाजत ना दें, समझे? हमसे बड़े बड़े लोग खौफ खाते हैं, आपको पता है। हमें लोग बीएस कहते हैं। बीएस का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ सर्जन। वेरी गुड। क्योंकि कान के पर्दे ड्राई क्लीन से लेके कॉटन, सूती, पॉलिस्टर सब करते हैं हम। बड़े बड़े लोगों के हमने पर्दे चेंज किए हैं। किसी का सर भारी रहता है तो पीछे एक नई नाक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ से ऑक्सीजन मिलती है। हमने सीखा, आपको बताइए, भोले बाबा ने जब गणेश जी को गर्दन लगाई काट के, उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि बेटे कलयुग में हमारी जगह तुम ये सब काम करोगे। हमने कहा जी हुजूर, हम सब संभाल लेंगे। चलिए ये सवाल देख लीजिए, भी सेम ही लग रहा है हमको तो। देखिए जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए, क्या टेंशन लेनी। दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं कि मैं आई जस्ट एक्ट लाइक ए किड, ठीक है, अच्छा लगता है। बचपन मरना नहीं चाहिए जीवन में, समझ रहे हैं ना बात को? बचपन जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी चीजें नहीं करता, जीवन में करता हूं, लेकिन हर वक्त नहीं। ये नहीं घर पहुंच के भी बिजनेस की बातें, अरे नहीं, भाड़ में जाए। आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ ब्लडी थिंग्स। किसी भी चीज के पीछे भागने से कोई चीज नहीं मिलती, इतना समझ लीजिए। कोई चीज नहीं मिलती। टैलेंट निखरेगा, मेहनत निखरेगी, किस्मत उभरेगी तो हर चीज आपके पास चली आएगी। क्यों भाई उबड़ खाबड़ वाले भाई साहब, आपके बालों को ठीक किसने किया? हमने किया, देख लो। अब तो काफी ठीक है पहले से। पहले तो इनसे गुब्बारा फूट जाता था अगर सर पे घुमा देते थे, तो आज नहीं फूटा। इन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि ये अपने बालों के जूते के ब्रश बनवाएंगे साफ करने के, उससे पैसा पैदावार करेंगे। कुछ को ये सवाल सेम नहीं है क्या? अलग है? कितना अलग है? ऋषि दिनेश 60,000 50,000 के साथ साझेदारी की। बिना साल के अंत में 20 महीने पहले 70,000 रुपए निवेश के साथ शामिल हुआ और ऋषि वर्ष शुरू होने के 1 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ देता है।
पहले वाला बंदा। तो कौन कौन बंदा है? आर डी वी। क्या है? 6 5 लाभ कितना है? 18 20। टाइम क्या होगा? 3 4 3। 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 4 की 12 है, बीच वाले की 12 है जी। तो 3 की, इसकी भी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले बंदे ने ए और बी का मान पूछ रहा है, बिने ने बी महीने पहले छोड़ दिया, यानी 3 महीने पहले छोड़ दिया, और उसने शुरू होने के ए महीने के बाद छोड़ा है, यानी 9 महीने बाद। तो 9 और 3 आना चाहिए, 9 9 आ रहा है, 9 9 कर लोगे? ऐसा कोई सवाल आएगा? ये अलग अलग भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसी में सेम आ रहा है, अलग अलग भी आ सकता है। उसमें क्या है? दे तो कॉपी कर लेना, कट कर देना, बस 3 चीजें डाली हैं। बोलो बोलो, लास्ट वाली बात समझ में नहीं आ रही। ओहो, क्या कहते हैं आपको लोग? डाकू? बताइए, पहले अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अच्छा, हम कहते हैं और कोई नहीं कहता, लेकिन अगर हम कुछ दिन और कहते रहे तो ये बात वहां तक भी पहुंच जाएगी। और जब आप रिश्ता लेके जाएंगे, लड़की के घर वाले, तुम जानते हो ये डाकू है, उसकी मम्मी बोलेंगी डाकू है, बहुत सुने हम इसका, ऐसे लोग बोले। गांव का प्यार बड़ा अद्भुत होता है, पनप तो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। आगे सुनाए, यहीं रुक जाए? हो गया सर। अब लड़का मान लेते हैं शहर आ जाता है, नौकरी वोकरी करता है, उधर फोन से कनेक्शन बना रहता है, और बढ़िया बात। अब फाइनली लड़की घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, 1 2 जगह बात फाइनल सी भी कर दिया, लड़की काफी बेचैन, लड़की को कहती है अरे तुम आओ। अब लड़का किसी तरह हिम्मत करके सही कपड़े पहन के लड़के घर जाता है। अब दिक्कत वहां पे क्या है कि अंकल, अरे आओ आओ बेटा, आओ आओ बैठो। अंकल तो उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं छोटे पे, अरे इसके लिए भी लड़का देख रहे हैं ये वो। अब आप अपनी बात कह नहीं पा रहे, इतना प्रेशर आप पे बन जा रहा है। फाइनल भी कर दिए 1 2 जगह, बेटा देखो आना तुम भी, शादी में काम रहेगा थोड़ा, समझ रहे हैं आप? ऐसे करके भैया अब इसकी और रूह कांप रही है। उधर लड़के के भाई को हल्का फुल्का शक होता है, पीछे खड़ा सोफे के कड़क सी अंदाज में, भाई आपको डर लग रहा है ये ना फेल दे भाई, कहीं ये ना मारे, समझ रहे हैं आप? बहुत आप घबरा रहे हैं, बस आपकी धड़कन बढ़ रही है। और उधर होता क्या है फाइनली कि भाई साहब जब आप अपनी बात कहते हैं कि अंकल, मतलब घुमा फिरा के आप ज्यादा कह नहीं पाते, और कुल मिला के अंकल गर्म हो रहे हैं, अनीता इधर आओ। अब आपको डर है अनीता क्या कहेगी, हाँ या ना, क्योंकि आप भी अनीता को जानते कितने डरपोक है। और भाई साहब उस टाइम अनीता अगर ना कह दे, आपकी जो हालत है, कह देती है। एक्चुअली क्या होता है कि लड़के इस बात को गलत मानते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। एक्चुअली आप लड़की को उस भरोसे में ले ही नहीं पाए कि वो अपने घर वालों को छोड़ के उसे डर रहे कि आपके साथ उसकी जिंदगी कट सकती है। नहीं, उसी केसेस में वो ना कहती है, आपके भरोसे में कहीं ना कहीं कमी होती है, खत्म हो जाती है चीजें। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हम इन्वॉल्व भी रहे, लोगों को सपोर्ट किया, अरे लोगों को सपोर्ट भी किया। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।